दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जब तक जिंदा है ये जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी, इनसे खुद को ही अलग करना होगा। सुधाकर जी मंजू जी को समझा रहे थे, आपकी बात समझ रही हूँ जी, लेकिन अब इस हालत में मैं कैसे मुंह मोड़ लूँ? आप मना कर दीजिए, अगली बार हम लोग चलेंगे। मंजू जी समझाने लगी, अगली बार तुम्हारा ये अगली बार कब आएगा? वे मुझे भी अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी रिटायर नहीं होना चाहती। बहुत कर लिया, पहले माँ पापा और भाई बहनों की जिम्मेदारी निभाई, फिर बच्चों की जिम्मेदारी निभाई और अब बच्चों की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ रही। जिम्मेदारी के जाल ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम खुद उससे आजाद होना नहीं चाहती हो। मुझे क्या, लेकिन आज के बाद मेरे सामने ये रोना मत लेकर बैठना कि तुम्हारी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती और तुमको कहीं घुमाने भी नहीं ले गया। सुधाकर जी ने गुस्से से बोला और अपनी सड़ी उठाई और बाहर चले गए। सुधाकर जी के जाने के बाद मंजू सी मायूस हो गई और सोचने लगी, शशि तो करे, जब भी ने घूमने का प्लान बनाया तो किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से उन्हें प्लान बदलना पड़ा। सुधाकर जी और मंजू जी की शादी को 30 साल से भी ज्यादा हो चुके। घर की बड़ी बहू के रूप में मंजू ने हमेशा सुधाकर जी के साथ अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। 2 नंदे और 2 देवर के साथ सास ससुर सभी का अच्छे से ख्याल रखा। कभी अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। जब तक नंदों और देवरों की जिम्मेदारी से मुक्त हुए, 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई। बेटी पति के साथ विदेश सेटल हो चुकी और बेटा भी अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करके खुश है। बेटा के भी 2 बच्चे हैं और अब मंजू जी दादी की जिम्मेदारी निभा रही हैं। सुधाकर जी 2 साल पहले ही रिटायर हो गए और अब वह चाहते हैं कि पति की जिम्मेदारी निभाई जाए, इसीलिए वह घूमने का प्लान बनाते। लेकिन मंजू कभी बहू पोता पोती की देखभाल, कभी बहू की मीटिंग्स, कभी बेटे का प्रमोशन और भी ना जाने क्या क्या जिम्मेदारियों के चलते मंजू जी घर से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। इस बार सुधाकर जी ने अपने मित्र के साथ घूमने का प्लान बनाया, लेकिन कल ही बहू ने बताया कि उसे कुछ जरूरी मीटिंग्स के लिए 3 दिन के लिए बाहर जाना है, तो बच्चों की जिम्मेदारी उनकी थी, इसलिए उन्होंने सुधाकर जी को मना कर दिया। बात तो सुधाकर जी ठीक कह रहे, आखिर कब तक जिम्मेदारियों को निभाऊं? अब हमें भी अपने लिए समय चाहिए। मैं बहू से कह देती हूँ कि कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी को बुला ले। मंजू जी यही बात करने बहू के कमरे में गई तो अपना नाम सुनकर वहीं थम गई। मेरी सासू माँ तो बहुत सीधी हैं, वो इसीलिए मुझे घर गृहस्थी की भी चिंता नहीं रहती। अरे उनको मजा आता है इन सब में, मैं तो आराम से उन पर जिम्मेदारी छोड़कर मजे करती हूँ। ऑफिस टूर के नाम पर ना जाने कितनी बार घूमने गई। मीटिंग तो 1 दिन की रहती है और बाकी के दिन मस्ती। सच में वह है तो सब मुमकिन है, बस प्यार से उन्हें उनकी जिम्मेदारी की तारीफ कर दो और वह खुशी खुशी सब करती हैं। उनकी वजह से ही हमको बच्चों की चिंता नहीं रहती। हाँ, बीच बीच में पापा जी के
दौरे पड़ते और घूमने का प्लान बनाते, लेकिन मैं कोई ना कोई जिम्मेदारी उन पर डाल देती हूँ और वो बेचारे अपने प्लान को आगे के लिए बढ़ा देते। मुझे समझ नहीं आता कि अब इस उम्र में क्या करेंगे घूमकर। अरे चुप चाप घर पर बैठो और घर संभाले। इनके घूमने के चक्कर में कहीं लेने के देने पड़ गए तो कौन उनकी देखभाल करेगा। इसीलिए उनके प्लान पर हर बार पानी फेर दिया या यूं कहे कि जिम्मेदारी डाल दिया। बहू की बात सुन मंजू जी सन्न रह गई। रात को खाना खाते समय मंजू जी सबको बताया मैं और सुधाकर जी घूमने जा रही है। सुनकर ही सुधाकर जी खुश हो गए, लेकिन बहू नाराज हो गई। मम्मी जी आप घूमने कैसे जा सकती है, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब तुम्हारी बारी है। मैंने घर गृहस्थी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगी और कुछ परेशानी लगे तो अपनी मम्मी को बुला लेना। बहू सास होने के नाते एक नसीहत देती हूँ कि रिश्तों की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाया करो। अगर एक बार विश्वास टूट गया तो जुड़ने के बाद भी निशान नहीं जाते। मंजू जी की बात सुन बहुत समझ गई कि मम्मी जी ने उनकी सभी बातें सुन ली हैं। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए मंजू जी सुधाकर जी के साथ घूमने चली गई। सच है घर की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती।